लाहौल पढ़ने के 6 बड़े फ़ायदे। प्यारे दोस्तों, नंबर 1, जन्नत का ख़ज़ाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें जन्नत के ख़ज़ानों में से एक ख़ज़ाना ना बताऊं? सहाबा ने अर्ज़ किया, क्यों नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लाहौल वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। साफ तौर पर बताया गया कि ये कलिमा कोई आम जिक्र नहीं है, बल्कि जन्नत के ख़ज़ानों में से एक ख़ज़ाना है। ख़ज़ाना वो चीज़ होती है जो छुपी हुई हो, कीमती और हमेशा काम आने वाली हो। यानी जो इंसान इस कलीमे को पढ़ता है, वो अपने लिए जन्नत में दौलत जमा कर रहा है। सोचिएगा, दुनिया में इंसान पैसा जमा करता है, लेकिन मौत के बाद सब यहीं रह जाता है। मगर ये कलीमा ऐसा खजाना है जो मरने के बाद भी आपके काम आएगा। हर बार जब आप लाहौल पढ़ते हैं, तो जन्नत में आपके लिए एक खजाना जमा होता है। अगर कोई इंसान दिन में 100 मरतबा पढ़े तो वो कितने खजाने जमा कर रहा होगा। और अगर ये आदत बन जाए, सुबह शाम चलते फिरते, उठते बैठते, तो उसका जन्नत का ख़ज़ाना कितना बड़ा हो जाएगा। इसलिए अक्लमंद इंसान वही है जो इस आसान अमल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले। दोस्तों, फ़ायदा नंबर 2, गम और परेशानी दूर होती है। लाहौल एक ऐसा कलीमा है जो इंसान के दिल से गम, डर और परेशानी को निकाल देता है। जब इंसान मुश्किल में होता है, उसका दिल घबराता है, सोच बढ़ जाती है और रास्ता समझ में नहीं आता। ऐसे वक्त में अगर इंसान दिल से लाहौल पढ़े, तो उसका दिल हल्का हो जाता है, क्योंकि इस कलीमे का मतलब है कि सारी ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है। जब इंसान ये मान लेता है, तो उसका भरोसा अल्लाह पर हो जाता है और उसका डर ख़त्म हो जाता है। आज हर इंसान किसी न किसी परेशानी में है, किसी को पैसे की टेंशन, किसी को घर की, किसी को बीमारी की। लेकिन अगर वो हर परेशानी में लाहौल पड़े, तो अल्लाह उसकी हालत बदल देता है। कई बुजुर्गों का तरीका था कि जब भी कोई बड़ी परेशानी आती, तो वो बार बार लाहौल पढ़ते और अल्लाह उनकी मुश्किल को आसान कर देता। इसलिए अगर दिल में गम हो, तो सिर्फ लोगों के पास मत जाओ, बल्कि लाहौल को पकड़ लो। ये कलीमा दिल को सुकून देता है और हालात को बदलने का जरिया बनता है। जो इंसान लाहौल को अपनी आदत बना ले, उसके लिए जन्नत का खजाना भी है और दुनिया की परेशानियों से छुटकारा भी। फ़ायदा नंबर 3, शैतान से हिफाजत। लाहौल पढ़ने से इंसान इंसान शैतान के हमलों से महफूज हो जाता है। जब इंसान गुनाह की तरफ बढ़ता है, तो शैतान उसे बहकाता है, उसके दिल में बुरे ख्याल डालता है। लेकिन जैसे ही इंसान लाहौल पढ़ता है, तो वो ये ऐलान करता है कि ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है। और यही बात शैतान को सबसे ज़्यादा नागवार लगती है, क्योंकि शैतान चाहता है कि इंसान अपने आप पर भरोसा करे और अल्लाह को भूल जाए। लेकिन जब इंसान लाहौल पढ़ता है, तो वो अल्लाह की पनाह में चला जाता है और शैतान उससे दूर भागता है। आज के दौर में गुनाह बहुत आसान हो गए। मोबाइल, इंटरनेट, बुरी संगत, हर तरफ फितना ही फितना। ऐसे वक्त में अगर कोई चीज़ आपको बचा सकती है, तो वो है लाहौल। जब भी दिल में कोई बुरा ख्याल आए, फौरन लाहौल पढ़ें। ये आपके दिल को साफ करेगा और आपको गुनाह से बचाएगा। इसलिए इसे सिर्फ एक दुआ ना समझे, बल्कि एक मजबूत ढाल समझे। फ़ायदा नंबर 4, रोज़ी में बरकत। लाहौल पढ़ने से रिज़्क में बरकत होती है और तंगी दूर होती है। आज हर इंसान पैसा कमाने में लगा है, लेकिन बरकत नहीं है। कमाई होती है, मगर टिकती नहीं, खर्चे बढ़ जाते हैं और दिल परेशान रहता है। ऐसे में अगर इंसान लाहौल को अपना वजीफ़ा बना ले, तो अल्लाह उसके रिज़्क में बरकत देता है। बरकत का मतलब सिर्फ ज़्यादा पैसा नहीं, बल्कि कम में भी सुकून और किफ़ायत होना है। दोस्तों, कई लोग कम कमाते हैं लेकिन खुश रहते हैं, और कई लोग ज़्यादा कमाकर भी परेशान रहते हैं। फ़र्क सिर्फ बरकत का है। जब आप लाहौल पढ़ते हैं, तो आप अल्लाह पर भरोसा करते हैं और अल्लाह उस भरोसे का इनाम देता है। घर में तंगी हो, तो सुबह और शाम 100 बार लाहौल पढ़ें। ये एक आजमाया हुआ अमल है। इससे न सिर्फ रिस्क बढ़ता है, बल्कि घर में सुकून भी आता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा बरकत रहे, तो लाहौल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। दोस्तों, लाहौल एक ऐसा कलीमा है जो इंसान को शैतान से बचाता है और उसके रिस्क में बरकत लाता है। फ़ायदा नंबर 5, बीमारी में राहत। लाहौल पढ़ना सिर्फ रूहानी फ़ायदा ही नहीं देता, बल्कि बीमारी में भी राहत का ज़रिया बनता है। जब इंसान बीमार होता है, तो उसका जिस्म भी कमज़ोर हो जाता है और दिल भी परेशान हो जाता है।
ایسے وقت میں اگر انسان لاہور پڑھے تو اس کے دل کو سکون ملتا ہے، اور جب دل کو سکون ملتا ہے تو اس کا اثر جسم پر بھی پڑتا ہے۔ کئی بزرگوں کا طریقہ تھا کہ جب گھر میں کوئی بیمار ہوتا تو اس کے پاس بیٹھ کر لاہور پڑھتے، اور اللہ کے حکم سے بیماری میں راحت ملتی۔ یہ کلمہ انسان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ شفا دینے والا صرف اللہ ہے، نہ دوا اپنے آپ کچھ کر سکتی ہے، نہ ڈاکٹر جب تک اللہ نہ چاہے کوئی شفا نہیں دے سکتا۔ اس لیے علاج کے ساتھ ساتھ لاہور کو بھی اپنا حصہ بنائیں، خود بھی پڑھیں اور بیمار کے پاس بھی پڑھیں۔ یہ عمل دل کو مضبوط کرتا ہے اور امید پیدا کرتا ہے، اور امید ہی انسان کو جلدی ٹھیک ہونے میں مدد دیتی ہے۔ فائدہ نمبر 6، ہر مشکل آسان ہوتی ہے۔ دوستو، لاہور پڑھنے والا انسان کبھی مشکلوں سے نہیں ہارتا۔ جب انسان کے سامنے کوئی بڑا مسئلہ آتا ہے اور اسے کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو وہ گھبرا جاتا ہے اور ہار مان لیتا ہے۔ لیکن اگر وہ اس وقت لاہور پڑھے تو اس کے اندر ہمت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ یہ کلمہ سکھاتا ہے کہ طاقت صرف اللہ کے پاس ہے، اور جب اللہ ساتھ ہو تو کوئی بھی مشکل بڑی نہیں رہتی۔ کئی لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن جو لاہور پڑھتا ہے وہ مضبوط بن جاتا ہے، اس کا یقین بڑھتا ہے اور اس کا بھروسہ اللہ پر ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے جہاں سے اسے امید بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے جب بھی کوئی مشکل آئے فوراً لاہور پڑھنا شروع کر دے، یہ آپ کا سب سے بڑا سہارا بن جائے گا اور آپ کبھی مایوس نہیں ہوں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ ایک چھوٹا سا کلمہ ہے، لیکن اس کے فائدے بہت بڑے ہیں۔ جنت کا خزانہ، غم سے راحت، شیطان سے حفاظت، روزی میں برکت، بیماری میں سکون، اور ہر مشکل میں آسانی ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔